हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गीता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लाइसोसोम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर और इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, इसमें एक मेम्ब्रेनस कवरिंग प्रेजेंट होती है और ये हमारे थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, ये एक वेसिकुलर ऑर्गेनेली होती है। वेसिकुलर ऑर्गेनेली का मतलब होता है कि एक स्मॉल सैक होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड कंटेन करके रखता है। इसमें जो ये फ्लूइड है, ये क्या है, हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। द लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय गोल्जी अपैरेटस। जो हमारा लाइसोसोम्स होता है वो बना होता है हमारा गोल्जी अपैरेटस से। The enzymes synthesized in rough endoplasmic reticulum are processed and packed into the form of vesicles in the Golgi apparatus। जो हमारे लाइसोसोम्स के एंजाइम्स होते हैं वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद वो वेसिकल्स के फॉर्म में गोल्जी अपैरेटस में जाते हैं और गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको पैक करेगा, उसको लेवल करता है और उसको डिलीवर करता है। These vesicles are pinched off from Golgi apparatus and become the lysosome। जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, जब भी हमारे गोल्जी apparatus में एंटर करते हैं तो ये वहाँ पे मॉडिफाई होते हैं। उसके बाद पिंच ऑफ करते हैं हमारे गोल्जी apparatus को और उससे अलग होकर लाइसोसोम्स बनते हैं। Among the organelles of the cytoplasm, the lysosomal have the thickest covering membrane। जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है साइटोप्लाज्म में, उन सबसे थिकेस्ट मेम्ब्रेन हमारी लाइसोसोम्स की ही होती है। तो अभी पूरी प्रोसेस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये एक सेल है जिसमें ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके साथ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये हमारा गोल्जी अपैरेटस है। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा डीएनए से आरएनए बनता है और जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। फिर जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें वो क्या करेगा, अटैच होता है और उसके थ्रू यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे लिपिड को सिंथेसाइज करेगा। जब यहाँ से हमारे प्रोटीन एंड हमारे लिपिड सिंथेसाइज होते हैं तो फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएंगे हमारे गोल्जी अपैरेटस के अंदर। ये इसका सिस फेज है और ये इसका ट्रांस फेज है। तो सिस फेज के थ्रू ये क्या करेगा, ये हमारे गोल्जी अपैरेटस के अंदर एंटर करेगा। गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, इनको मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल के लिए ये मेरी एक अमाइनो एसिड्स की चेन है, ये मेरे अमाइनो एसिड्स है जो कि क्या है, प्रोटीन है जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होके आए हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा कि ये जो हमारे अमाइनो एसिड्स है इसमें ही हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक यहाँ पे क्या करेगा, शुगर की चेन ऐड कर देगा, शुगर मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड कर देगा। तो जब ये हमारा गोल्जी अपैरेटस में जाता है, तो जो गोल्जी अपैरेटस में जब जाएगा तो गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, इस जो हमारी शुगर की चेन है इसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है। इसमें जो हमारे शुगर की चेन होती है इसे हम मैनोज बोलते हैं और इसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। जैसे इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है ये हमारे लाइसोसोमल एंजाइम्स को फॉर्म करता है। उसके बाद जैसे ही हमारा इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ ये हमारे लाइसोसोमल एंजाइम्स बनेंगे। उसके बाद गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, गोल्जी अपैरेटस ने फर्स्ट मॉडिफिकेशन ये करा है कि इसको क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड करेगा। उसके बाद गोल्जी अपैरेटस इसको पैक करता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। तो यहाँ पे क्या करेगा, गोल्जी अपैरेटस इसमें एक कवरिंग देगा जिसके अंदर हमारा क्या, फॉस्फेट ग्रुप वाला हमारा ये कंपोनेंट ऐड है जो कि हमारे लाइसोसोमल एंजाइम्स है। तो फिर ये लाइसोसोम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, गोल्जी अपैरेटस को पिंच ऑफ करते हैं, इससे सेपरेट होंगे हमारे गोल्जी अपैरेटस से और फिर सेल के अंदर फ्लोट करता है। तो जो भी हमारे लाइसोसोम्स होते हैं उसका फॉर्मेशन, उसका प्रोसेस ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय अ बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन। जो हमारी इसकी मेम्ब्रेन होती है क्योंकि ये सबसे थिक होती है, ये इसलिए यहाँ पे बनी होती है हमारी बाइलेयर लिपिड से। इट हैज मैनी स्मॉल ग्रेन्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स।
इसमें स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। तो ये हमारा लाइसोसोम का एक डायग्राम है जिसमें ये जो ब्लैक वाली आपको एक रिंग दिख रही है ये इसकी लिपिड लेयर है। इसके जस्ट बाहर हमारे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये पिंक और रेड में जो आपको दिख रहे हैं। इसके अंदर जो ब्लैक वाली रिंग है इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे स्मॉल स्मॉल हमारे जो होते हैं ये ग्रेन्यूल्स होते हैं और इसमें हमारे क्या है ये सारा का सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हमारे प्रेजेंट है। तो वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।